नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कहानी जो सवारी ज़िंदगानी इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ प्रतीक है। प्रतीक एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आप सभी को सुनाने वाले हैं। तो चलिए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं और कहानी का आनंद उठाते हैं। यस प्रतीक। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो 9.4 FM महाराष्ट्र में बसे एक छोटे से गांव मलकापुर से। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे। इसी मुस्कुराहट को बढ़ाने के लिए आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हम सभी को जीवन में आने वाले विघ्नों, समस्याओं और संघर्षों के प्रति मुस्कुराकर देखना सिखाती है। यह कहानी है एक गाँव की, जहाँ के लोग अलग अलग कारणों से बड़े ही दुखी थे। वे हर रोज उस गांव के प्राचीन मंदिर में जाते और भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते कि हे भगवान, पालनहार, सुखकर्ता, दुखहर्ता, आओ हमारी पुकार सुनो, आपके होने का प्रमाण दो। वे सभी गांव के सदस्य हर रोज उस प्राचीन मंदिर में जाकर भगवान प्रति यह प्रार्थना बिना चूके हर रोज करते। फिर एक दिन भगवान उन सभी की हर रोज की प्रार्थना सुनकर उन सभी के सामने प्रत्यक्ष होते हैं और सभी गांव के सदस्य भगवान के समक्ष अपनी अपनी इच्छाएं रखना शुरू कर देते हैं। कोई माता कहती है, मेरे बच्चों को पढ़ाई में होशियार करवा दो, तो बच्चे कहते हैं आने वाली परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवा दो। कोई कहता मुझे अच्छी नौकरी दिलवा दो, तो कोई कहता किसी बीमारी से छुड़वा दो। इन सभी में भगवान की नज़र एक गाँव के बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है, जो हमेशा पूरे गाँव के भले के लिए सोचता। भगवान बड़े स्नेह से उनसे कहते, आप बताओ आप क्या चाहते हो। वह व्यक्ति सभी के प्रति शुभ कामना रख भगवान से बड़े प्रेम से कहते हैं, हे भगवान, अगर हो सके तो आप सारी प्रकृति का नियंत्रण हमें सौंप दीजिए। भगवान उसके प्रति मन में शुभ कामना रख मुस्कुराकर इसका कारण पूछते हैं। वे बुजुर्ग कहते हैं, हाल ही में तूफान, बाढ़ आदि बारिश इत्यादि कारणों से हमारी खेती की फसल हमें चाहिए उतनी हो नहीं पाती, बर्बाद हो जाती है। भगवान उनके मन में समस्त गांव के प्रति शुभकामना देख उन्हें प्रकृति का नियंत्रण आने वाले फसल उगने तक सौंप देते हैं। उसके बाद वहाँ चाहिए उतनी बारिश, धूप और सर्दी, ना कोई बाढ़ ना तूफानों की मार, सब कुछ एकदम बिना विघ्नों और समस्याओं के बिना हो रहा होता है। थोड़े ही दिनों में सभी गांव की फसल चमकती हुई लहराने लगती है। एकदम ऊंचे ऊंचे चमकदार गेहूं की फसल सभी के खेतों में लहराने लगती है। इस फसल को देख सभी गांव के सदस्य खुशी से नाचने लगते हैं। सभी उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की महिमा गाने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति टहलने निकलता है। टहलते वक्त उस बुजुर्ग व्यक्ति की नज़र उस चमकती हुई फसल पर पड़ती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस फसल के पास जाकर उस फसल से एक चमकता हुआ पौधा तोड़ते हैं। उस चमकते हुए पौधे को देख उन्हें बड़ी खुशी होती है। फिर उनकी नज़र उस पौधे के उस भाग पर पड़ती है जहाँ अनाज होना चाहिए। उसे छूते हैं तो वह खाली होता है। फिर वह पौधा हाथ से छोड़ दूसरा पौधा उस चमकती फसल से निकालते हैं। फिर उसी भाग को छूते पर उस पौधे में भी गेहूं नहीं होते। फिर उस बुजुर्ग का चेहरा चिंतित हो उठता है। वो फिर एक चमकदार पौधा उस चमकती हुई फसल से निकाल देखते हैं, पर वह पौधा भी खाली होता है। वह बड़े चिंतित होकर सभी गांव के सदस्यों को जमा कर मंदिर जाते हैं और सभी को अपनी अपनी फसल में अनाज है या नहीं देखने भेजते हैं। सभी अपने अपने खेतों से निराश होकर लौटते हैं और सभी वापस भगवान का आह्वान करते हैं। भगवान फिर एक बार प्रत्यक्ष होते हैं तो वह बुजुर्ग भगवान को चमकीला पौधा दिखाते हुए कहते हैं, सभी के खेतों की फसल बहुत जोरदार और सुंदर है, पर उसमें अनाज नहीं। भगवान कहते हैं, मैंने तो तुम्हें प्रकृति का सारा नियंत्रण सौंपा था, फिर भी कैसे, बताओ।
वह बुजुर्ग सभी गांववासियों को देखकर कहता है, हे पालनहार, आप ही हमें समझाइए, ऐसा क्यों हुआ? इस बार तो सब ठीक रहा, ना आंधी हुई, ना तूफान, ना बाढ़ आई, ना कोई विघ्न। तब भगवान मुस्कुराकर उस चमकीले पौधे को देखते और कहते हैं, संघर्ष के बिना जीवन तो हो सकता है, पर उस जीवन से कोई प्राप्ति नहीं, वह जीवन व्यर्थ है। इस पौधे ने आंधी का वेग नहीं साधा, इसलिए ये सिर्फ पौधा है, इसमें अनाज नहीं। इसने कभी बाढ़ का सामना नहीं किया, इसीलिए यह सिर्फ पौधा है। इसने अनाज नहीं। इसने कभी तूफानों की वेदना नहीं सही, इसीलिए यह सिर्फ पौधा रहा, इसमें अनाज नहीं। यह संघर्ष नहीं, वह जीवन नहीं। दोस्तों, हमारा जीवन भी तो समस्या रूपी तूफान, विघ्नों रूपी तूफान और संघर्षों से भरा पड़ा है। क्या उनके प्रति हम मुस्कुराना सीख सकते हैं? क्योंकि यह सभी भी तो हमारे जीवन को प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले विघ्न हमें विघ्न विनाशक, समस्याएं समाधान स्वरूप और संघर्ष हमें शक्ति स्वरूप बनाते हैं। इन सभी के प्रति शुभकामना रख इन्हें पार करते चलो, क्योंकि हमारा जीवन इनके बिना उस गांव की सफल की तरह चमक तो सकता है, लेकिन कभी प्राप्ति स्वरूप नहीं बन सकता। ओम शांति। टेक केयर। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। प्रतीक ने बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाया। आशा करता हूँ आज इस कहानी से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हम सभी को मिलता है। सिचुएशन कभी कभी हम लोग सोचते हैं वी कैन डू इट, है ना, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अगर हम लोग सब चीज़ें अगर समय पर अपना अपना काम करते रहें और अच्छी तरह से अपने को जो है टाइम पर बारिश आ जाए, टाइम पर हवा चले और वैसे भी देखा जाए तो अपने ही संसार में हम लोग जैसे अभी रह रहे हैं डेली रूटीन में, अगर हम देखें जिनको सब कुछ मिल रहा है और बैठे बैठे सब खा रहे तो मोटे हो रहे हैं, फिर उनका चलना बंद हो जा रहा है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो कहीं धूप में नहीं जा सकते, एसी रूम में ही बैठना पड़ेगा। जैसे एक आलसी जीवन हो जाता है, या जीवन में खूबसूरती होते हुए भी ठहराव हो जाता है। सब कुछ जो है ना उसमें जान नहीं रहती है, या उसमें रौनक नहीं आता है। तो जो जिंदा दिली जिसको कहते हैं, वो सारे हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करने के बाद ही वो फल मिलता है, और मुश्किल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो चलिए, इन सभी चीज़ों के बीच में अगर आप मुस्कुराते हैं तो निश्चित तौर पे आपने जीवन को अच्छी तरह से समझा और जीवन को जी रहे हैं। जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना जीवन का। तो चलिए, यही एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज हम सभी को मिलता है कि विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी आप मुस्कान को बना के रखें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। यही मैसेज है। तो चलिए, इसी मैसेज के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमचा आमचा।